भगवान आओ आओ, मेरे भक्तों के भगवान आओ आओ, मेरे बनवासी श्री राम आओ आओ, मेरे भक्तों के भगवान आओ आओ। मीठे बेर खिलाऊं तुमको, मीठे बेर खिलाऊं तुमको, क्या वचन दिए थे हमको, तुम रख लो अपनी आन आओ आओ, मेरे भक्तों के भगवान आओ आओ, मेरे बनवासी श्री राम आओ आओ, मेरे भक्तों के भगवान आओ आओ। राम 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 सोलाल भारती जी राम 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 राम। ठहरिए ठहरिए, आप फिर आ गए मेरे फूलों को रौंदने। ठहरिए, आप हैं कौन? हमें माता सबरी के पास जाना है। आप हमें कृपा करके उनकी कुटिया तक पहुंचा दीजिए। माता सबरी तक? लेकिन आप हैं कौन? मैं राम हूँ, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण? आप आ गए प्रभु, आ गए तुम सबरी की कुटिया में। भगवान, मैं आपको पहचान न सकी भगवान, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, भगवान मैं आपको पहचान नहीं सकी भगवान, भगवान क्षमा कीजिए भगवान। आइए भगवान, आइए भगवान, बैठिए भगवान, बहुत थक गए होंगे, बैठिए भगवान। भगवान आपको बहुत भूख लग गई होगी। हाँ माता, मैं अभी फल लेके आती हूँ भगवान। लाओ माता लाओ। वर्षों से प्रतिदिन आपके लिए मीठे मीठे बेर लेके आती हूँ, खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं प्रभु, मैंने चक चक कर रखे हैं प्रभु,
खाइए प्रभु खाइए। लाओ माता, लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। अच्छे हैं ना प्रभु? हाँ माता, इनकी प्रसन्नता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हे माता, इतने वर्षों बाद ऐसे लगा कि माता कौशल्या अपने हाथों से मुझे खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिलते। ये सब मेरे परम गुरु मतंग मुनि के शक्ति का प्रभाव है भगवान। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते और फल सदा ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी आपसी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे उनके चरणों में वन के सिंह, आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस जगह पे वो बैठते थे उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आवाज झलकती है। कितना पवित्र होगा वह स्थान। कितनी भाग्यशाली हैं आप कि ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ है। उसी सेवा और पुण्य का फल है जो आपके दर्शन हुए। हे राम, साक्षात भगवान के दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य बलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों मुनिदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमान में बैठकर अपने धाम को चले गए और मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा करके मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश दिया और कहा, एक दिन श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि राम अपने भार्या की खोज में यहाँ आएंगे और तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि
सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे और माता सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे धन नाम गंधर्व ने जो कुछ कहा है उसका साथ सब समर्थन करते हैं। आपने यह समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद हम तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके यह बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे करके पहुंचे। आप अनजान की भांति पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट पर ऋषि मुक्त पर्वत पर मलयगिरी नाम के जो पर्वत शिखर दिखाई देगा। सुग्रीव 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक परम सेवक भक्त भी है। प्रभु उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अनिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। अब हम पर कृपा करके अपने परम पूजनीय गुरु जहाँ पर तपस्या किया करते थे उस पवित्र जगह के दर्शन कराकर कृतार्थ कीजिए। अवश्य चलिए भगवान। आइए भगवान, आइए भगवान। ये है आपने देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य किसी सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इस ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योत जलाई थी उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहाँ भी हो हमें आशीर्वाद दें कि हम कर्तव्य और परमार्थ
के पद पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। भाग्य तो भगवान, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राघव और भक्ति भाव का ज्ञान भी दे दीजिए। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति, पाति और ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं है। वह तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्धि हैं और भक्ति की परिकाष्ठा है। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? मैं धन्य हो गई भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। I get out here.